नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी ऑन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में, और डिस्कस किया था दोस्तों इलोंगेशन ऑफ बार, छड़ में विरूपण कितना होता है उसके बारे में। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबल के प्रकार। कौन कौन से प्रकार की स्ट्रेस होती है दोस्तों? तो दोस्तों जिस प्रकार से स्ट्रेन को क्लासीफाई किया था अपन ने, उसी प्रकार से स्ट्रेस को क्लासीफाई करेंगे। तो दोस्तों जो स्ट्रेस होती है वह भी 2 टाइप्स की होती है। तो दोस्तों पहले स्ट्रेन आई, पहले डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ही क्या आई, स्ट्रेस आई। तो जो टाइप्स स्ट्रेन की होती थी वही टाइप्स किसकी होगी दोस्तों? स्ट्रेस की होगी। तो स्ट्रेस भी 2 टाइप्स की होगी दोस्तों। एक तो वही नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हिंदी में बोलेंगे दोस्तों कर्तन प्रतिबल, और ये अभिलंब प्रतिबल। ये दोस्तों फर्दर 2 टाइप्स के, वही एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और एक होगी दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेस। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इन्हें तनाव प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। तो दोस्तों यदि टेंसाइल फोर्स लगेगा किसी पिंड पे, किसी ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स लगेगा? टेंसाइल फोर्स लगेगा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? टेंसाइल स्ट्रेस। और दोस्तों यदि किसी ब्लॉक के क्रॉस सेक्शन एरिया पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दोस्तों कौन सी होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन स्ट्रेस के बारे में। और जो शियर स्ट्रेस है दोस्तों उसे अपन एक नाम से और जाना जाता है, एंगुलर स्ट्रेस। इसी प्रकार दोस्तों इसे भी बोल सकते हैं अपन एक्सियल स्ट्रेस। तो दोस्तों ये बात होगी अपने स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन की। अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जिसे हिंदी में बोलेंगे दोस्तों अपन पॉइजन अनुपात। पॉइजन अनुपात। अब दोस्तों इसको समझते हैं अपन कि दोस्तों मान लो एक सिलेंड्रिकल बार है, एक बेलनाकार छड़ है दोस्तों, जिसका एक एंड अपन ने फिक्स कर दिया, ये एक एंड फिक्स कर दिया, जिसकी लेंथ L है दोस्तों, और इसका डायमीटर D है। अब दोस्तों अपन ने क्या किया, इससे फोर्स लगाया। फोर्स लगाएंगे दोस्तों तो टेंसाइल नेचर का, तो इसकी लंबाई में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। और जो इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों मान लो डेल्टा L हुआ। और दोस्तों जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो इसके व्यास में जो डायमीटर है इसमें क्या होगा? इसमें डिक्रीमेंट होगा, इसमें कमी आएगी, क्योंकि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। तो लंबाई बढ़ गई तो व्यास में क्या आएगी? कमी आएगी। डायमीटर में क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ में तो इंक्रीमेंट होगा और डायमीटर में डिक्रीमेंट होगा। तो दोस्तों जो इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ, ये इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग हुआ, इसकी लंबाई के अनुदिश हुआ, इसकी अक्ष के अनुदिश हुआ। तो दोस्तों लंबाई में परिवर्तन के कारण जो स्ट्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जो विकृति यहाँ पे उत्पन्न होगी, उसे बोलेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और दोस्तों इसके डायमीटर में क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा। इसके व्यास में कमी के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी दोस्तों उसे बोलेंगे अपन लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लेटरल स्ट्रेन। और दोस्तों जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है इसे हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, और जो लेटरल स्ट्रेन होती है दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विकृति। तो दोस्तों लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को, उसी रेशियो को बोलते हैं अपन पॉइजन रेशियो। और दोस्तों तो इसको प्रदर्शित करते हैं अपन म्यू से। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसे हिंदी में बोल देंगे दोस्तों अपन पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति।
अब दोस्तों बात करते हैं, पर यहाँ पे जो म्यू होता है पार्श्व विकृति, जो लेटरल स्ट्रेन है दोस्तों किसके कारण हुई, डायमीटर में डिक्रीमेंट के कारण हुई। तो पार्श्व विकृति बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे किसमें चेंजेस होगा दोस्तों, पार्श्व विकृति में डायमीटर में चेंजेस होगा, तो अपन बोल देंगे चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। और दोस्तों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये किस नाम से जाना जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लेटरल स्ट्रेन को तो अपन ने लिख दिया डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन ने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि डायमीटर में चेंजेस के कारण तो लेटरल आई और लेंथ में चेंजेस के कारण लॉन्गिट्यूडनल आई। तो दोस्तों यहाँ से अपन कह सकते हैं डेल्टा डी, ये एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, डेल्टा एल, ये डी कहाँ आ जाएगा नीचे। तो म्यू बराबर डेल्टा डी, ये डी इधर आ जाएगा अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास पॉइजन रेशियो। अब दोस्तों पॉइजन रेशियो की यूनिट की अगर अपन बात करें जाए, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी पॉइजन रेशियो की, ये भी स्ट्रेन और ये भी स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन आपस में कट जाएगी, तो पॉइजन रेशियो की कोई यूनिट नहीं रहेगी। क्या रहेगा ये, यूनिट लेस। तो पॉइजन रेशियो एक विमाहीन यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होता है, अनुपात होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों जी, पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है, ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है -1 से 1/2, यानी -1 से 0.5। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली गई है कि पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, तो ये -1 से 0.5 के बीच में होती है। दोस्तों हर मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ मटेरियल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसे आराम से नोट कर लिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा अगला हेडिंग है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, जिसका एक और नाम है दोस्तों वह है वॉल्यूम मॉडुलस। वॉल्यूम मॉडुलस, जिसे दोस्तों हिंदी में बोला जाता है आयतन मापांक। आयतन मापांक। तो दोस्तों बात करते हैं अपन वॉल्यूम मॉडुलस की। तो दोस्तों जो वॉल्यूम मॉडुलस होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल के से। तो दोस्तों जो आयतन मापांक होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात होता है। तो बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ टू नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और दोस्तों जो एप्सिलॉन वी होता है, एप्सिलॉन वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दोस्तों के जो हो गया ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। दोस्तों इसकी यूनिट की बात करें अपन बल्क मॉडुलस की, तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, आयतन विकृति है। तो दोस्तों विकृति की तो कोई यूनिट नहीं रहती, तो जो यूनिट स्ट्रेस की रहेगी सिग्मा की रहेगी, वही यूनिट किसकी रहेगी, बल्क मॉडुलस की रहेगी, और इसकी यूनिट हो जाएगी दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स है बल्क मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है कि दोस्तों ये एक ब्लॉक एक पिंड है जिस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 100 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm इंटू 10 mm है। तो दोस्तों अपन से पूछा है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसका मान ज्ञात करो किसमें, गीगा पास्कल में। तो दोस्तों अपन को स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किस में करनी है, गीगा पास्कल में फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अपन ने पढ़ा दोस्तों स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है दोस्तों यहाँ पे 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। एरिया कितना है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा 10 mm इंटू 10 mm, तो एरिया क्या हो गया इसका 10 mm इंटू 10 mm। इसको सोल्व किया दोस्तों तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ये किस में mm में। लेकिन दोस्तों जो अपन को आंसर निकालना है गीगा पास्कल में निकालना है, और अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था दोस्तों 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है ये 10⁶ पास्कल का होता है, यानी 1 मेगा पास्कल। अपन ने लिखा था मेगा को 10⁶ लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 मेगा पास्कल के, और मेगा को क्या लिख दिया अपन ने 10⁶। लेकिन दोस्तों अपन को तो आंसर किस में लाना है, गीगा पास्कल में लाना है, तो इसको गीगा पास्कल में चेंज करेंगे दोस्तों। तो गीगा बराबर होता है 10⁹ तो दोस्तों 10⁶ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10⁹ आ जाए 10�3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ऊपर क्या जाएगा 10⁹ पास्कल, और नीचे क्या जाएगा 10�3। तो दोस्तों 1/10�3 को लिख सकते हैं 0.001, और 10⁹ पास्कल को लिख देंगे गीगा पास्कल। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर किया गया 0.001 गीगा पास्कल, क्योंकि दोस्तों 10⁹ को तो लिख दिया अपन ने गीगा पास्कल का पास्कल, और 1/10�3 को लिख सकते हैं 0.001। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.001 गीगा पास्कल। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो म्यू में संबंध। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले रिलेशन की। पहला रिलेशन है A बराबर 2G 1 प्लस म्यू। E क्या है दोस्तों, यहाँ पे E है यंग मॉडुलस, G है शेयर मॉडुलस और म्यू है पॉइजन रेशियो। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों यहाँ पे E बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ लेते हैं, या इन रिलेशन पे बेस कोई न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं इन रिलेशन पे बेस, जो कि गेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11 क्वेश्चन है। इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज 0.4। तो दोस्तों एक इलास्टिक मटेरियल है जिसका पॉइजन रेशियो दे रखा है उनको 0.4। क्या दे रखा है 0.4 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कैपिटल G टू यंग मॉडुलस H और यंग मॉडुलस E, इसका रेशियो अपन से पूछा है। क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक इलास्टिक मटेरियल है, प्रत्यास्थ पदार्थ है, जिसके लिए पॉइजन रेशियो का मान अपन को दे रखा है 0.4, और अपन से पूछा है तो जो शेयर मॉडुलस है कैपिटल G और जो यंग मॉडुलस है कैपिटल E, इसका रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को E में और G में एक रिलेशन चाहिए। अपन को इन दोनों के बीच कोई रिलेशन पता होगा तभी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि E बराबर होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू। अपन से किसका मान पूछा है दोस्तों, G अपॉन E का, तो इस E को इधर ले जाएंगे तो G अपॉन E, और इस चीज़ पूरी चीज़ को कहाँ लेंगे, इधर ले आएंगे बेटा में, तो 1/2 1 प्लस म्यू। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो G अपॉन E का मान ही अपन को चाहिए, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो G अपॉन E बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 0.4। इसको सोल्व किया दोस्तों तो 1/2 इंटू 1.4 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों तो 10 आएगा अपॉन में, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 5/14
5/14 को सोल्व करेंगे दोस्तों, 0.35 और यही क्या गया अपना आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।